नमस्कार मित्रजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीवित पुत्र का व्रत यानी जतिया का जो व्रत है वो कौन सी तारीख को रखा जाएगा। जीवित पुत्र का व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व पूरी रात निर्जला व्रत रखती हैं। अब जानिए इस साल में जतिया का व्रत कौन सी तारीख को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में जीवित पुत्र का व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को जितिया या जीवतिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत धारण करती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जितिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर के समय 12:38 से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर के समय 12:10 पर समाप्त होगी। ऐसे में जीवित पुत्र का यानी जीवतिया का जो व्रत है वह 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसका जो पारण है वह 26 सितंबर को किया जाएगा। 24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाय खाए होगा और 25 सितंबर को निर्जला व्रत माताएं रखेंगी। इसके बाद 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। मान्यता है कि जितिया व्रत से संतान को लंबी आयु व खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को सुखों की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताएंगे जितिया व्रत के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। सबसे पहले प्रातः काल में आप लाव घड़ी में पूजन करें जो 6:10 से प्रारंभ होगी और 7:41 को सुबह के समय समाप्त होगी। इसमें जो दूसरा मुहूर्त है वो अमृत मुहूर्त है, जिसे सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। वह सुबह के समय 7:41 से प्रारंभ होगा और सुबह के समय 9:11 पर समाप्त होगा। तीसरा जो मुहूर्त है वो शुभ समय है। उस शुभ मुहूर्त में आप पूजन करें जो उत्तम माना जाता है। सुबह 10:41 से दोपहर के समय 12:12 तक रहेगा। अब जो चौथा मुहूर्त है जो उन्नति के लिए विशेष कर माना जाता है वह शाम के समय 4:43 से प्रारंभ होगा और शाम के समय ही 6:13 पर समाप्त हो जाएगा। अब जितिया व्रत को रखने की धारण करने की जो विधि है अब आप उसे श्रवण करिए। सुबह प्रातः काल जल्दी आप उठ जाइए, स्नान करिए। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा को आप स्नान कराएं, धूप दीप आदि से आरती करें। इसके बाद फिर आप भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जिमुत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित अवश्य करने चाहिए। विधि विधान के साथ पूजा करें। व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत पारण करने के बाद दान आदि अवश्य करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी कामना सिद्ध होंगी और आपके संतान को सुख समृद्धि और लंबी आयु भी प्राप्त होगी।